जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। मैनपुरी के करहल में उपचुनाव के दौरान एक दलित युवती की हत्या का मामला सामने आया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी को वोट देने से मना करने पर महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृत महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि एक दिन पहले वोट देने को लेकर धमकी भी दी गई थी। आरोप है कि कल महिला को दो लोग जबरन बाइक पर बैठाकर ले गए थे और आज महिला का शव कजरा नदी पुल के नजदीक मिला है। इस मामले में दो आरोपी प्रशांत यादव और मोहन कठेरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक महिला के पिता ने आरोप लगाया है कि प्रशांत यादव नाम के शख्स ने समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए धमकी दी थी। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैनपुरी के करहल में उपचुनाव के दौरान एक दलित युवती की हत्या का मामला सामने आया है। कौन है ये? बॉडी मिली है बोरे में बंद। मेरी बेटी है साहब। कैसे इसकी हत्या हुई है? आज के 3 दिन पहले एक प्रशांत पत्रकार है यादव मेरे घर पे आया पार्क में और ये बिटिया भाई बोली कि हम पीजीपी में फूले में वोट दिए, जो बोलो का साइकिल में वोट दे, मान के हम नहीं दिए। हम सब घर वाले भाई पे जाकर ऊपर साहब जू कल लाओ 12-1 बजे के पीछे मेरी बिटिया बिठा लेगा मोटरसाइकिल पे। रात भर ढूंढो, दिन भर संजय को साहब जाना पाए घर फोन कर दो, कमोड़ी की चप्पलें अलग फेंक दे। जगह जगह दोबारा चप्पलें रखी मिली जगह ऑफिस में। एक जगह साथ में एक और है, मोहन डॉक्टर है, वो करेरिया है। ये कब ले गए थे ये लोग? कल दिन के 12 और 1 बजे के बीच में। तो अमित मालवीय का ये ट्वीट पढ़िए। लाल टोपी वाले गुंडों का कुकृत्य एक बार फिर सबके सामने है। पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव के लाल टोपी वाले गुंडों ने करहल में दलित बेटी की निर्मम हत्या की। अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के गुंडों को नियंत्रण में रखना चाहिए, नहीं तो कानून और प्रशासन तो है ही। तो इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी आईटी सेल से अमित मालवीय ने यह ट्वीट किया है। उसके बाद आलोक अवस्थी बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कुछ लिखा। अखिलेश यादव का आतंकी समाजवाद का असली चेहरा सामने आया। पीडीए का नारा देते हैं और उसमें से आगे क्या कुछ लिखा है उन्होंने, क्योंकि उसने योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी के सुशासन से प्रभावित होकर भाजपा को मत देने का ऐलान किया था। यह कैसा दलित प्रेम है जो सिर्फ नाम के लिए है। तो इस पूरे मामले को लेकर हमलावर होते हुए समाजवादी पार्टी पर। और आगे क्या कुछ लिखा उन्होंने, जब सत्ता में रहते हैं सपाई तब सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं। दलितों की बस्तियों को उजाड़कर उनकी जमीनों पर कब्जे किए जाते हैं। गुंडागर्दी की सारी हदें पार और इंसानियत को शर्मसार करते हुए करहल के बूथ संख्या 13 गांव कजरा में एक दलित समाज की बेटी हत्या बस इसलिए कर दी क्योंकि वो भाजपा को मतदान करने जा रही थी। और इस खबर पर आगे की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। धीरज जी, मतदान के बीच बड़ी खबर मैनपुरी के करहल से, जहां पर उपचुनाव के दौरान एक दलित युवती की हत्या बस इसलिए कर दी गई कि वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देने वाली थी। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मतदान सभी जगहों पर चल रहा है, लेकिन चुनाव से जुड़ी एक घटना सामने आई है। मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र के कछवा इलाके में एक दलित युवती की डेड बॉडी मिली है। पीड़ित परिजनों की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को युवती वोट देने के लिए बात कही थी। जो समाजवादी पार्टी से जिन लोगों का जो आरोपी हैं प्रशांत यादव और मोहन कठेरिया, इनके जुड़ाव की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रही थी। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाए गए हैं कि जो दलित युवती है उसने सुशासन से प्रेरित होकर उसे जो प्रधानमंत्री आवास मिला था, ऐसे तमाम चीज़ें उससे प्रभावित, इस नाते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात कही थी। इसी कारण से उसे धमकी भी 2-3 दिन पहले दी गई थी और आज उसकी डेड बॉडी मिली है। इस पूरे मामले में एसपी मैनपुरी विनोद सिंह की तरफ से एक बयान सामने आया। उनका कहना है कि जो आरोपी प्रशांत यादव है, मोहन कठेरिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर चुनावी रंजिश से जोड़कर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। जी, और धीरज, देखिए, आरोप ये भी है कि आज तो हत्या की गई है, लेकिन धमकियां पहले से ही दी जा रही थी। जबरदस्ती इस युवती को बाइक पे बिठाने की कोशिश भी की गई थी।
जी बिल्कुल, ये घटना 3 दिन पहले की है, जब आरोपी प्रशांत यादव है पीड़ित युवती के घर गए थे। मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी को मतदान देने की बात सामने आ रही थी कि समाजवादी पार्टी को वोट देना है, तो उस पीड़ित दलित युवती की तरफ से कहा गया, ऐसे उनके पिता की तरफ से बात सामने आई है। पीड़ित पिता का एक बयान सामने आया है कि जो उनकी बेटी थी उसने समाजवादी पार्टी को वोट देने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। इसी बात से उन लोगों के बीच कुछ नोकझोंक हुई थी, धमकी दी गई थी, और इसके बाद पीड़ित युवती को जो दोनों युवक हैं, जो आरोपी बताए जा रहे हैं, प्रशांत यादव व मोहन कठेरिया, इन दोनों लोगों ने जबरन युवती को मोटरसाइकिल पर बिठाए थे और उसके बाद ले गए थे। और आज जब उसकी डेड बॉडी मिली है तो डेड बॉडी काफ़ी अव्यवस्थित स्थिति में मिली है, नग्न अवस्था में मिली है। पुलिस प्रशासन की तरफ से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डेड बॉडी के साथ पीड़ित युवती के परिजन भी वहां पर गए हुए हैं, और पीड़ित परिजनों की तरफ से इस बात की जानकारी मिली है, आरोप लगाया गया है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट देने से मना किया था, बीजेपी को वोट देने की बात कही गई थी। और इसके बाद समाजवादी पार्टी से जो जुड़े व्यक्ति हैं स्थानीय स्तर पर, वो हालांकि उसे एक यूट्यूबर बताया जा रहा है, एक न्यूज़पेपर के हाकर का भी काम करता था, जो आरोपी प्रशांत यादव है। हालांकि उसकी फोटो यहाँ के जो स्थानीय क्षेत्राधिकारी उनके साथ भी एक वायरल हो रही है। इस पूरे मामले में अब जो यहाँ मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक विनोद सिंह है, उनकी तरफ से बयान आया है कि जो घटना सामने हुई है, इसको लेकर जो 2 आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो विवेचना में जो नए तथ्य सामने प्रकाश में आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात थी और समाजवादी पार्टी को वोट देने को लेकर जबरदस्ती की जा रही थी, धमकी दी गई है। और अगर इस पूरे मामले में ये आरोप सामने आए हैं तो इसको भी विवेचना में शामिल किए जाएंगे और दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जी बिल्कुल धीरज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी